इनके नेताओं ने नहीं लूटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की, कई राज्यों ने से हमने चर्चा की, व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी विशाल धनराशि 8-10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी लगना चाहिए। और इसलिए जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक बार फिर से विचार किया जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेके आए। हमने बापू का नाम नहीं बदला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है।